हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रशासनिक विधि में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रिलेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक विधि, इसके अंतर्गत टॉपिक रहेगा प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान। इंग्लिश में इसे कहें तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, राज्य यानी कि भारत की बात करें तो भारत ने यानी कि राज्य ने लोक कल्याण के या विकास के, मानव के हित के लिए इतने कल्याणकारी कार्य करने के लिए अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए काफ़ी कार्य अपने ऊपर ले लिए। इसके अंतर्गत राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रवेश किया इसी वजह से, जैसे रेलवे विभाग का कार्य, कंपनी का कार्य, बैंकिंग कार्य, विकास प्राधिकरण का कार्य, ठीक है, विश्वविद्यालय निकाय का कार्य, नगरपालिका का कार्य, ये सारे काम सरकार ने अपने हाथ में लिए थे। तो अब इतने ढेर सारे काम कल्याणकारी कार्य करे जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, संसद यानी कि जो राज्य है भारत, वो बिजी हो जाएगा, काफ़ी व्यस्त हो जाएगा। ये कहा जाए उसके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने काम होने की वजह से तो क्या होता है कि राज्य की जो विधायिका है, जो संसद है, उस संसद के द्वारा कुछ विषयों तथा कुछ क्षेत्रों को या कुछ क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण के कार्य के लिए अपने अधिकार को वो इन संस्थाओं को सौंप देती है। फिर से सुन लीजिए। देखिए, इतने क्षेत्र होने के वजह से सब पर कानून बनाना संभव नहीं है, तो इसलिए क्या कर दिया है, जो राज्य है, राज्य ने अपने यानी विधायिका ने अपने विधि बनाने के कार्य को अन्य संस्थाओं को सौंप दिया है। तो जो संस्थाओं को कार्य सौंप दिया है वही कार्य कहलाता है प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। देखिए, तो समय अभाव के कारण, विशेषज्ञता के कारण या आपात कोई स्थिति आती है, इन सब निर्णय की आवश्यकता के कारण ये समझना जाने लगा, ये बात आने लगी कि जो विधायिका है, विधायिका एक अधिनियम बनाकर कार्यपालिका को ये विधायी शक्ति प्रत्यायोजित करे। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये कह सकते हैं कि जो विधायिका है, देखिए 3 निकाय होते हैं, विधायिका, ठीक, कार्यपालिका और दूसरी न्यायपालिका। इसे हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ठीक, तत्विका। अब देखिए, जो विधायिका उसका काम क्या है, विधि बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, जो ये विधि बनाएगी उस विधि को लागू करना। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को लागू करेगा। इसके पास ये अधिकार नहीं है कि विधायिका ने जो विधि जो बनाई है उसमें क्या कमी है, इसके पास ये अधिकार नहीं है। कार्यपालिका का सिर्फ अधिकार ये है, कार्यपालिका के पास, कि वो जो विधि बनाई गई है उस विधि को लागू करना। और न्यायपालिका का काम है न्याय देना, और दूसरा न्यायपालिका का कार्य है कि कार्यपालिका पर और विधायिका पर नियंत्रण रखना। व्यवस्थापिका ने यानी कि विधायिका ने अगर कोई ऐसा कानून बना दिया है, सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हमें प्राप्त है, अगर उनका उल्लंघन कर रहा है तो वो विधि, वो अधिनियम शून्य माना जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पर भी न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है, रूल ऑफ लॉ के द्वारा, नैसर्गिक न्याय के द्वारा, ठीक। तो इस तरीके से ये न्यायपालिका नियंत्रण में रहती हैं। अब बात मैं कर रहा था कि जो प्रत्यायोजित विधान है, वो जो व्यवस्थापिका है, जो कानून बनाती है, जिसे हम विधायिका कहते हैं,
विधायिका एक अधिनियम बनाकर, एक कानून बनाकर कार्यपालिका को विधायी शक्तियाँ प्रत्योजित कर देती हैं। कार्यपालिका को विधायी शक्ति प्रत्योजित कर देती है और उसी प्रत्योजित करने के अधिकार को, मतलब जो कानून बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्योजित विधान कहलाएगा। तो इस अधिनियम, जो अगर कोई अधिनियम बनेगा और ये जो शक्ति प्रत्योजित की जाएगी तो उसमें एक समय सीमा भी होगी, एक सीमा रेखा खींच दी जाएगी कि इतना इतना कार्य रहेगा, इन क्षेत्रों में कार्य होगा। तो उस प्रत्योजित शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका कर सकती है जब अधिनियम बनाकर व्यवस्थापिका सौंप देगी कार्य। तो विधायिका इस अधिनियम में विषय, दिशा निर्देश, इन सब का उल्लेख करेगी, उसका विवरण उस अधिनियम में देगी। समझ में आ गया होगा कि फिर मैं बता रहा हूँ, विधायिका कानून बनाकर कार्यपालिका को कुछ कार्य करने के लिए सौंप देती है। उस पर कार्यपालिका अपने विधि नियम वगैरह बना लेती है और उसी को हम प्रत्योजित विधान कहते हैं। तो जो प्रत्योजन की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत एक निकाय दूसरे निकाय को कुछ करने की शक्ति प्रदान करता है, अधिकार देता है। तो उस अधिकार को प्रत्योजित विधान कहा जाता है। ठीक। अब प्रत्योजित विधान के अंतर्गत वे सभी नियम, उपनियम जो प्रत्योजन की शक्ति के अंतर्गत किए गए हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये कहा जाए कि जो विधान मंडल है, ठीक, विधान मंडल जो विधि बनाता है उसको विधान कहा जाता है। विधान मंडल, ठीक, जो विधि बनाता है उसको हम कहते हैं विधान, उसे विधान कहा जाता है। ठीक। और जो विधानमंडल के कहा उसे क्या कहते हैं, विधान कहते हैं। और ऐसे नियम, उपनियम जो विधान मंडल के द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत शक्ति प्रदान कर देते हैं बनाने के लिए, तो उसे प्रत्योजित विधान कहते हैं। यानी कि जो कार्य व्यवस्थापिका, बिल्कुल सरल शब्दों में, व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका का जो कार्य खुद करेगी, कानून खुद बनाएगी, वो विधान कहलाएगा। और जो कार्यपालिका से करवाएगी कार्य, वो अधीनस्थ विधान कहलाएगा, यानी प्रत्योजित विधान कहलाएगा ये। ठीक, अब समझ में क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो प्रत्योजित विधान है उस विधान की शक्ति, ये जो विधान है इसे प्रत्योजित, ठीक, प्रत्योजित करने का कारण क्या है, क्या कारण थे, किस कारण की वजह से ये इसकी उत्पत्ति हुई। वो शुरू मैंने बताया कि सरकार के पास बहुत काम आ गया, कल्याणकारी कार्य करने के लिए बहुत से काम अपने हाथों में सरकार ने ले लिए। जब ज़्यादा काम ले लिए तो फिर व्यस्तता हो गई, तो इस वजह से भी प्रत्योजित विधान लाना पड़ा। लेकिन और कारण ये हैं, सबसे पहले कार्य का दबाव, बिल्कुल पहला कारण है कार्य का दबाव। बिल्कुल कार्य का इतना दबाव हो गया कि हर एक क्षेत्र पर संसद द्वारा या विधायिका द्वारा हर एक बिंदु पर कानून बनाना आसान नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि हर एक पॉइंट पर कानून बनेगा तो इतना समय नहीं है, सत्र 2 रखते हैं, तो इस वजह से समय अभाव रहता है और समय अभाव की वजह से कार्य का दबाव बन जाता है। और कार्य के दबाव की वजह से फिर व्यवस्थापिका ने क्या किया, वही कार्य कार्यपालिका को सौंप दिए कि अब ये आप काम करिए। लेकिन कैसे सौंपे, एक अधिनियम बनाकर, उस अधिनियम में सारी शर्तें, सीमाएं और सब उल्लिखित कर दी और उस हिसाब से कार्य करने के लिए बोल दिया। ठीक। दूसरा, विषय वस्तु का तकनीकीपन। देखिए, विषय वस्तु की तकनीकीपन मतलब है आधुनिक समय में बहुत ऐसे नए टॉपिक आ गए हैं जिस पर संसद यानी विधायिका को कानून बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि आधुनिक समय में बहुत तकनीकी बात है, क्योंकि संसद में जो लोग चुन के जाते हैं, जो सांसद पहुंचते हैं, सब निपुण नहीं होते, एक्सपर्ट नहीं होते हैं हर विषय पर निपुण होना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए विषय वस्तु की तकनीकीपन की वजह से, उस जानकारी ना होने की वजह से कानून बनाना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए क्या किया, वो व्यवस्था को विधायिका ने कार्यपालिका को सौंप दिया, कार्यपालिका उस पर कार्य करती है। अब देखिए, अकल्पनीय
घटनाएं। देखिए कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जैसे कल बाढ़ आएगी या नहीं, बारिश कितनी होगी, भूकंप कब आएगा, है नहीं, संक्रमण रोग कब आ जाए पता नहीं। ये ऐसी घटना है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ग्लेशियर उत्तराखंड में अभी 2-4 दिन पहले टूट गया तो बाढ़ आ गई नदियों में। ये आकस्मिक घटना है, ये अकल्पनीय है, इस पर हम कल्पना नहीं कर सकते। तूफान किस समय आ जाए, भूकंप किस समय आ जाए और कितना तीव्र आ जाए। चलिए अनुमान लगा लिया कि भूकंप परसों आएगा या 8 दिन बाद आएगा, ये कितनी तेज आएगा इसका अनुमान भी इतना आसानी से नहीं लगता है। या संक्रामक रोग जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में इन सब टॉपिकों पर संसद यानी व्यवस्थापिका कानून हर टॉपिक पर नहीं बना सकती। हो सकता है जिस समय जरूरत हो, बाढ़ आ जा गई, संसद सत्र में है ही नहीं, तो कैसे कानून बनेगा? संसद सत्र में होगा तभी तो कानून बनेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को ये काम सौंप दिया। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं और उसके नीचे जितने भी अधिकारी हैं वो सारे अधिकारी कार्यपालिका में आते हैं, और इसीलिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संसद का सत्र ना चल रहा हो तो आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। अध्यादेश का मतलब है जब व्यवस्थापिका कानून बनाने के लिए सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अपने अध्यादेश से वो कानून बना देता है, लेकिन वो बाद में संसद में पेश किया जाता है, 6 सप्ताह के लिए वैलिड रहता है। लेकिन अध्यादेश एक कानून ही होता है जब तक वो वैलिड है। चौथा देखिए लचीलापन। अच्छा, इसमें लचीलापन दिखता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कार्य करने के लिए सौंप रही है, अपने अधिकारों को दे रही है, तो समझिए ये लचीलापन भी है। लोकतंत्र है और इतना कार्य तो देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय निर्णय लेने के लिए तत्काल विवेक चलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अधिकार देने पड़ेंगे, प्रत्योजित विधान बनाने की शक्ति देने होगी। तो ये एक लचीलेपन की बात भी है, एक विकास की बात है, आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है। आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है, मैंने बताया कुछ आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उससे निपटने के लिए भी ये शक्ति दी जाती है, यानी विधायन की शक्ति दी जाती है, कानून बनाने की शक्ति ट्रांसफर की गई। इसीलिए स्थानीय विषय, बहुत से विषय ऐसे होते हैं स्थानीय होते हैं। अब जैसे स्थानीय विषय से मतलब है कि अगर भूकंप आया था 3-4 दिन पहले बाढ़ आ गई, तो ये स्थानीय विषय तो है। ये उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में इसकी आवश्यकता है। तो स्थानीय विषय बहुत ऐसे होते हैं जिस पर विचार करना पड़ता है, तो उस स्थानीय विषय के लिए कानून बनाना भी संभव नहीं है। तो इसीलिए व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका को अधिकार दे दिया कि वो अपने नियम बनाए, कानून बना ले, उपनियम बना ले, उसके बाद उसे लागू कर दें, और वो नियम उपनियम प्रत्योजित विधान के अंतर्गत आएंगे, विधान कहलाएंगे। आगे देखिए विधान की संवैधानिकता। देखिए इसकी संवैधानिकता। अब संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिकता का मतलब होता है संविधान के बारे में क्या कह रहा है, संविधान में इसका क्या उल्लेख है, यह है संवैधानिकता। क्या संवैधानिकता है इसकी? अगर पहले तो हम ब्रिटेन को देखें, ब्रिटेन में जो संसद है उसे विधि बनाने का अधिकार है, विधि निर्माण कर सकती है, वो विधि को निरस्त भी कर सकती है। इंग्लैंड की संसद, ब्रिटिश संसद विधि का निर्माण या तो स्वयं करती है या फिर अभिकरण यानी एजेंसी से कानून का निर्माण करवाती है। बिल्कुल वही समझ लीजिए प्रत्योजित विधान की तरह काम है ये। तो किसी भी समय या किसी भी सीमा तक वो विधायी शक्ति है वो प्रत्यायोजन किया जा सकता है, और संसद अधिनियम बनाकर उसे शक्ति प्रदान कर देती है उसने कहा है, जिससे वह अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करती है। इंग्लैंड में भी व्यवस्था सेम यही है। अब भारतीय संविधान में देखिए क्या व्यवस्था है। भारतीय संविधान देखिए ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ऐसी कोई सेक्शन नहीं है कि मैं बता दूं कि उसमें उल्लेख है कि प्रत्यायोजित विधान है, लेकिन हाँ है कुछ धाराएं। देखिए जो विधायनी शक्ति जो दी गई है, कानून बनाने शक्ति है जो 245-46 में संसद को और राज्यों को दी गई है शक्ति। इसके साथ साथ अब प्रत्यायोजित विधान की बात करें तो जब अभी मैंने बताया कि अगर संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति 123
आर्टिकल के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यों में राज्यपाल 213 अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधानसभा सत्र में ना हो, तो ये भी प्रत्यायुजित विधान है। इसके साथ साथ इसे 13(3) का में भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनिमय तथा सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, तो ये भी हम मान सकते हैं प्रत्यायुजित विधान की जो एक सबूत है उसके अंतर्गत। ठीक, ऐसे और भी जो आर्टिकल हैं जो इससे संबंधित है, प्रत्यायुजित विधान से संबंधित हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की प्रशासनिक विधि में प्रत्यायोजित विधान के बारे में, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।